बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास की न्यू मैथमेटिक्स है 25-26 के लिए जो आई है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का सारे सवाल हल हो चुके हैं। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, ये जो उसने हमें नंबर्स बताए हुए हैं, इनके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर रखकर दिखाने हैं। अब 1/3 एंड 1/4 है, इसके दरमियान भी दो रैशनल नंबर बनाने हैं। 3 एंड 4 के दरमियान भी, एंड 3/5 एंड 4/5, तो इनके दरमियान में हमने दो दो रैशनल नंबर लगाकर दिखाने हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, देखें सवाल नंबर इसका 1 है, 1/3 एंड 1/4। अब 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में हमने दो नंबर ढूंढने हैं जो इनके दरमियान में आते हों। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ, जैसे कि पहले हमने नंबर लाइन पे ड्रा किए हैं, तो नंबर लाइन के बारे में ही कंसेप्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/3 आ रहा है और यहाँ पर 1/4 आ रहा है। हमारा दिमाग ऐसे ही कहता है कि यहाँ पर 1/3 होगा, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पर 1/4, ऐसे ये दो नंबर हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 न्यूमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। तो जब 1 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है? 0.33। ऐसे ही ये चलता जाता है, बहुत लंबा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप 1 को 4 पे डिवाइड करते हो तो 0.25 आंसर आता है, और ये पूरा आंसर आएगा 0.25। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि 0.33 बड़ा आंसर है और 0.25 छोटा आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो नंबर लाइन बनी हुई है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही थी, वो गलत है। हमें नंबर लाइन, ये वाली नंबर लाइन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। हमें नंबर लाइन और बनानी पड़ेगी। तो और नंबर लाइन हमारी कैसे होगी? वो ये होगी कि आपके पास इधर 1/4 होगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो इस तरफ आती है। तो इस तरह से इधर 1/4 होगा और यहाँ पर 1/3 होगा। तो इस तरह से 1/4 एंड 1/3 के दरमियान हमने दूसरे रैशनल नंबर्स डालकर दिखाने हैं। तो क्योंकि 1/4 0.25 था, तो 0.25 इधर आ जाएगा, छोटा इधर आ जाएगा और ये बड़े वाला इधर आ जाएगा। अब इनके दरमियान में हमने दो नंबर्स और इंसर्ट करके दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये आंसर आया है 1/4 इज इक्वल टू 0.25, टर्मिनेटिंग आंसर है, नॉन रिपीटिंग है, तो यानी कि रैशनल नंबर है। तो आप अगर ऐसा ही आंसर इसका आ जाता 1/3 0.33, ये भी टर्मिनेटिंग होता, ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीट भी हो रहा है और बार बार आगे भी चलता जा रहा है। तो फिर तो अगर ऐसे दोनों सेम तरह के आंसर आते, इस तरह के ही होते, तो हम आसानी के साथ इसके अंदर दो नंबर पॉइंट की शक्ल में इंसर्ट कर सकते थे, कोई भी हमें प्रॉब्लम पेश नहीं आनी थी। तो ऐसे नंबर्स के लिए आपको जब टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग हो, तो ऐसी सूरत में आपको इनकी एवरेज लेकर आपने तब नंबर इंसर्ट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर हों उनको उनकी तादाद पर डिवाइड कर देना। तो देखें, ये 1/3 है और 1/4, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर को प्लस करो और दोनों नंबर्स को प्लस करके इनकी तादाद कितनी है? 1 और 2, 2 इनकी तादाद है, तो 2 पर इनको डिवाइड कर दो। तो इसलिए मैंने दोनों नंबर्स को प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया, ये मैंने शो कर दिया। अब इनको डिवाइड कैसे करना है और प्लस कैसे करना है, तो ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शन प्लस के साइन से जब सेपरेट हो रही हूँ तो उनका एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 4 का आपने एलसीएम लेना है, जैसे आप लोग पहले छोटी क्लासेस में एलसीएम लेते आए हैं। तो 3/4 का आप एलसीएम लो। अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हो 2 पर, तो 3 ऐसे ही रह जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। इसी तरह फिर 2 पे डिवाइड करें तो 3 ऐसे ही रहा और यहाँ पर 1 आ गया। अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, और ये हमारा एलसीएम आ गया।
तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे नंबर हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं एलसीएम के लिए आपने ज़रा सी लंबी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर आप एलसीएम लिख लिया, ये 3 और 4 का जो एलसीएम था वो मैंने लंबी लाइन लगा कर नीचे लिख लिया। अब इस 12 को अंदर रख के इस 3 पे आपने डिवाइड करना है। तो हमने ऐसा ही किया, ये जो एलसीएम था उसको अंदर रखा, एलसीएम को अंदर रखा और पहले डिनोमिनेटर पर इस 3 पर डिवाइड किया। तो 3 4 ज़ार 12, 4 आंसर आया। अब ये जो 4 हमारा आंसर आया है इसको ऊपर वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4, ये यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ये यहाँ पर 4 आ गया। अब ये जो प्लस का साइन है वो सेम लगा दिया। तो अब फिर से आपने एलसीएम को अंदर रखना है, फिर से 12 को अंदर रखा और दूसरा जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करना है। तो 4 हमारा दूसरा डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड किया, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारा 3 आंसर आया। 3 को आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 1 है, 1 3 ज़ार 3। तो रिमाइंडर 0 है, दोनों सूरतों में रिमाइंडर 0 होना चाहिए लाजमी आपका, और वो एलसीएम की सूरत में होता ही है। तो 3 हमारा एलसीएम आया, सॉरी 3 हमारा आंसर आया, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। अब नीचे जो हमारी बेस लाइन है मेन, वो लाइन आपने ऐसी लगा देनी है और इसके नीचे जो 2 लिखा हुआ है आप इसे आसानी की खातर 2/1 कर दो, क्योंकि ऊपर हमारी फ्रैक्शन बनी हुई है ना, तो नीचे भी आप फ्रैक्शन बना लें, दोनों एक तरह की रकमें हों तो डील करना आसान होता है। डियर स्टूडेंट, कुछ लोग टीचर्स ये बता देते हैं कि इस तरह से आप किया करो, ऐसी सूरत में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया। तो यहाँ पर तो ये सही आ रहा है, लेकिन काफ़ी ऐसे सवालात होते हैं जिनके अंदर ये बात सही साबित नहीं होती। तो लिहाजा आपने फ्रैक्शन को हमेशा एलसीएम लेकर प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। जब भी यहाँ पर 2 या 3 आ जाता है या कोई भी और नंबर यहाँ पर आ जाता है 1 के अलावा, तो ये जो सजेशन है, ये तरीका है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने का, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह दिया जाता है, तो गलत हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हकीकत में इक्वल साइन के दोनों तरफ होती है। तो गलती से बचने के लिए आप हमेशा एलसीएम लेकर हल किया करें, तो मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन मिस्टेक के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो देखें, अब हम इसको ऊपर वाले को प्लस करते हैं, तो 4 और 3 को प्लस करें तो 7 हमारे पास आंसर आता है, और नीचे ये 12 आया हुआ है, और फिर ये हमारी जो बेस लाइन है वो वाला हमने बड़ी लाइन लगा दी, और ये जो 2 और 1 है इसको सॉरी हमने ऊपर लेकर आना था, ये लाइन नहीं लगानी पड़नी। तो डियर स्टूडेंट, 2/1 डिवाइड हो रहा है ना, नीचे जो रकम होती है डिनोमिनेटर में वो डिवाइड हो रही होती है, तो इसे हमने ऊपर लेकर आना है, तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगी, या फिर आप पहले इसे डिवाइड में बेशक लिख लो। पहले मैं ये डिवाइड हो रही है रकम ना, उसको यहाँ पर लाकर डिवाइड में लिख देता हूँ 2/1। आपकी आसानी की खातर जैसे नीचे ये डिवाइड हो रही थी ना, तो वो मैंने यहाँ पर लाकर ये जो हमारा ऊपर से आंसर आया था उसके सामने मैंने डिवाइड में शो कर दिया। तो आपको पता है कि इसको कैसे हल किया जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हल किया जाता है। तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये रकम उल्टी हो जाती है, तो ऐसे 1/2 बन जाता है। तो जिसके सामने डिवाइड का साइन हो उस रकम को भी उल्टा कर दिया जाता है और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाता है, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में बदला है तो रकम जो है वो भी उल्टी हो जाएगी, वो भी बदल जाएगी। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 ज़ार 7, ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ, और 12 2 ज़ार 24, 24 नीचे 24 आ गया। ये कट नहीं सकते थे किसी भी तौर पे, तो लिहाजा 7/24 हमारा आंसर आया। और 7/24 क्या है, ये हमारा इन दो नंबर के दरमियान वाली फ्रैक्शन है। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान वाली फ्रैक्शन ये आई है, तो ये बिल्कुल इनके दरमियान में आती है। वजह यह है कि हमने इनको 2 पे डिवाइड किया, तो 2 पे डिवाइड करने पे हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाली आंसर ढूंढ लिया। तो इसका मतलब है अगर यहाँ मैं इसका दरमियान कहता हूँ तो इसके दरमियान में क्या आएगा, 7/24
इनके दरमियान में आ चुका है। तो अब आपने क्योंकि 1/3 और 1/4 इन दोनों नंबर्स के दरमियान में 2 नंबर इंसर्ट करने थे, तो 2 नंबर डालने थे, तो इस वजह से अभी तो 1 नंबर आया है, तो 1 नंबर हम इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ भी अगर हमने डालने हो तो दोनों तरफ डालेंगे तो 3 नंबर आ जाएंगे। तो अगर हमें एक ही नंबर डालना है तो बेशक आप इधर डाल लो, बेशक आप इधर एक और नंबर इंसर्ट कर लो। तो अगर आपने इधर एक और नंबर इंसर्ट करना है तो 1/4 और 7/24 का आपको एलसीएम लेकर हल करके इसका एवरेज लेकर निकालना होगा। और अगर आप इधर डालना चाहते हो तो इसका और इसका करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक और नंबर डालने लगा हूँ इसके दरमियान में, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और नंबर डालने के लिए मुझे इसको और इसको लेकर चलना होगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं, 1/4 प्लस 7/24। तो दूसरा नंबर ढूंढने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका पहले हमने ए पार्ट किया, पहला नंबर ढूंढा है, अब हम इसका दूसरा ढूंढते हैं, ये इसका बी पार्ट है। तो अब क्या करेंगे हम 1/4 एंड 7/24 इन दो को ले लेंगे, 1/4 एंड 7/24। तो इनके दरमियान में आप देखते हैं, तो इनके दरमियान में देखने के लिए भी सेम तरीका आपने लगाना है, इक्वल साइन लगा लें और उसके सामने आप एक लंबी लाइन लगा लें। लंबी लाइन, ये इसको सारे को 2 पर डिवाइड करना है, कि इसको 2 पर डिवाइड करना है, 1/4 प्लस 7/24। तो इन दोनों का नंबर को प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद इसको 2 पे डिवाइड करना है, यानी इन दोनों नंबर की फिर से हमने एवरेज लेनी है। तो 4 और 24 का आपको एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 4 24। 4 वाले टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने छोटा टेबल लेना होता है। छोटा टेबल लिए तो 4 2 पे डिवाइड हो गया, 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 12 जार 24। तो उसके बाद फिर से आप 2 पे डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब सिर्फ 6 ही रहता है तो 6 पे ही डिवाइड कर लें, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 12। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 6 जार 12, तो ये एलसीएम आ गया। ये स्टूडेंट देखें, एलसीएम हमने ढूंढना है, तो 2 × 2 × 6, 2 2 जार 4, 4 6 जार 12, सॉरी 2 2 जार 4 और 4 6 जार 24 इसका आंसर आना था। देखें इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 आया और मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो 4 6 जार 24। ये 24 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो 24 एलसीएम को हम इसके नीचे लिख लेंगे। ये जो दो हमारी फ्रैक्शन थी इनका, इसका 4 का और 24 का एलसीएम हमारा 24 मिला है। तो फिर से आप लाइन लगाएं, इसको हम पहले 2/1 कर देते हैं। तो अब नीचे और मज़ीद स्टेप करते हैं, ये लंबी लाइन आप पहले लगा लें, उसके बाद एक छोटी लाइन लगा ली एलसीएम के लिए। ये एलसीएम हमारा जो 24 आया था यहाँ पर लिख लिया। अब 24 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करना आपने, तो 24 को अंदर रखा और ये जो 4 है इस पर डिवाइड किया। इस 4 पे डिवाइड करेंगे तो पहले की तरह 4 6 जार 24, रिमाइंडर 0 आया, तो ये 6 हमारा आंसर आया। 6 को अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जार 6 आंसर आया। यहाँ पर 6 लिख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर 24 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करें, तो आंसर क्या आता है 1। इसको कर लेते हैं यहाँ सॉल्व। 24 को अंदर रखा, इस वाले को हमने अंदर रखा है और इस पे हमने डिवाइड करना है। 24 1 जार 24, फिर रिमाइंडर 0 है और यहाँ पर 1 आंसर आया। इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 जार 7, तो यूँ हमारा यहाँ पर 7 आंसर आया। अब नीचे जो है ना वो 2/1 आया हुआ है, तो आप इसको ऐसा भी लिख दें, 2/1 ही लिख दिया। अब आपने क्या करना है,
ऊपर वालों को प्लस कर लिया तो हमारे पास 6 और 7 को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 6 और 6 12 1 13 ओवर 24 और नीचे वाला क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड की शक्ल में शो कर दें पहले 2 ओवर 1। अब आप इसे फर्दर हल करते हो तो ये 13 ओवर 24 और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 1 ओवर 2 बन जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 13 1 जार 13 और 24 2 जार 48 13 ओवर 48 हमारा दूसरा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। तो 2 नंबर हमने इंसर्ट करने थे तो वो दोनों नंबर आ जाएंगे। अब 13 ओवर 48 कहाँ पर आया, यहाँ पर 13 ओवर 48 ये अगला नंबर आ गया। तो 1 ओवर 4 और 1 ओवर 3 के दरमियान हमने 2 नंबर डालने थे, इंसर्ट करके दिखाने थे 2 रैशनल नंबर। तो ये 2 रैशनल नंबर इनके दरमियान में आ चुके हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये वाकई इनके दरमियान में है कि नहीं है। तो ये मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट को चेक करने के लिए आपको पता है कि 1 ओवर 4 का जो आंसर आया था वो पॉइंट में वो 0.25 आया था। तो 13 ओवर 48 का हम आंसर निकालते हैं, पॉइंट के अंदर देखें क्या आता है। तो ये 13 डिवाइड बाय 48, 13 को 48 पे डिवाइड करना तो आंसर क्या आता है ये देख लेते हैं। सॉरी कैलकुलेटर ऑन नहीं है। 13 डिवाइड बाय 48, 13 को 48 पे डिवाइड किया तो ये आंसर इसका आया 0.270। इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.27। 0 के बाद आगे आगे चलता जा रहा है तो पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट ले लिए हैं। तो ये मेरा आंसर है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 7 डिवाइड बाय 24, 7 को 24 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आता है 0.29। तो ये आंसर आया है 0.29 आया है। फिर 1 और आगे आगे चलता चला जाता है। तो जबकि 1 ओवर 3 का आंसर क्या आया था 0.33 और ये भी आगे आगे चलता जा रहा था। तो अब देखें ये जो नंबर आए हैं 0.25 के बाद 0.27 और फिर 0.29 और फिर 0.33। तो देखें 0.33 के और 0.29 के दरमियान में ये वाले नंबर हैं जो कि बिल्कुल सही होने को शो करते हैं। तो इस तरह से आप खुद ही ये बात प्रूव कर सकते हो कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाले हैं, क्योंकि आपकी बुक के एंड पे आंसर नहीं है अभी आए। तो इस वजह से मैं ये आप लोगों को सारे एक सवाल प्रूव करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने सही सवाल किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट 3 और 4 हैं। 3 और 4 के दरमियान में हमने रैशनल नंबर डालने हैं। तो सेम वही वाला तरीका हम अपनाएंगे जैसे पहले हमने सॉल्व किया है। तो आप पहले नंबर लाइन शो कर लें। फर्जी सी नंबर लाइन ये बना रहा हूँ। इसमें नंबर लाइन बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आए अच्छी तरह, इस वजह से मैं नंबर लाइन ज़रूर बना रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 3 आता है और यहाँ पर 4 आता है। तो ये 2 नंबर हैं और इनके दरमियान में हमने नंबर्स डालने हैं। तो एक हम यहाँ पर डालते हैं दरमियान में और एक हम इधर डाल देंगे। तो ये 2 नंबर हमने शो करने हैं। तो इनके दरमियान में आने के लिए ये तो बहुत सीधी सी बात भी है, आप सीधा भी दरमियान में आ सकते हो क्योंकि ये होल नंबर में है। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप एक 3 है 3.5, तो आप ये वाला 3 है तो यहाँ पर लाजमी तौर पे 3.5 आएगा। 3.5 के बाद ये 4 बन जाता है। तो आप सीधा सोच कर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम हल करके निकालते हैं
तो सेम आंसर ही आने हैं पहले की तरह ही। तो देखें आप इनका एवरेज ले लोगे, तो एवरेज लेने के लिए आपने ऐसा किया 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो सीधे सीधे नंबर थे इसलिए सीधा सीधा इनका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 को हम प्लस करो तो 7 आता रहता है, डिवाइड बाई 2 कर लें तो आंसर क्या आएगा, 7 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4.5 सॉरी 3.5 आंसर आता है। ये स्टूडेंट 7 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें, 2 × 3 = 6, 6 आया, माइनस किया 7 में से 6 निकाला तो 1 आया, ऊपर पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 और 2 × 5 = 10, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब रिमाइंडर निकाला तो 0 निकलाया, तो यूँ हमारा 3.5 आंसर आया। तो ये 3.5 हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया। तो इनके दरमियान में हमारा 3.5 आएगा, तो ये 3.5 में पहले ही बता चुका था आपको कि हमें इसका सीधा सीधा पता है। अब ये 3.5 है तो आप इधर से वैसे भी काउंट कर सकते हो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.25 मेरा ख्याल में आंसर बनेगा इसके दरमियान में। तो अब आप का ये जो आंसर आया था वो 7/2 आया था, रैशनल नंबर इसका 7/2 था जो हमारा दरमियान में आया। तो 7/2 के और 3 के दरमियान में हमने देखना है, चाहे आप 7/2 और 4 के दरमियान में देख लो, चाहे आप इधर डाल दो या इधर डाल दो, बात एक ही है। तो अब 3 और 7/2 के दरमियान में हम ढूंढते हैं। तो इसका ये पहला पार्ट हमने हल कर लिया, अब इसका दूसरा पार्ट हल करने जा रहा हूँ। तो दूसरा पार्ट हल करते हुए हमने 3 और 7/2 ले लेना है, 3 and 7/2। तो 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2 एवरेज लेने के लिए। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो मुझे ऐसे लिखना होगा, 3 को 3/1 बनाना होगा, 3 को मैंने 3/1 बना लिया, प्लस 7/2/2। तो इस तरह से इनकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने के लिए अब पहले आपको इसको ऊपर वाले दोनों फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन बनाना होगा। तो एक फ्रैक्शन बनाने के लिए सेम वही तरीका करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 ही एलसीएम आएगा। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर लाइन लगाकर यहाँ पे लंबी लाइन लगा ली और ये नीचे जो है वो 2/1 आ गया, और ऊपर ये जब इनका एलसीएम निकाला 1 और 2 का तो एलसीएम 2 ही आएगा, तो एलसीएम इसका 2 लिख लिया, ये लाइन आ गई इसके ऊपर। अब 2 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 को अंदर आके जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 × 2 = 2, 2 आंसर आता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 लाजमी होना चाहिए। तो 2 आंसर आया हमारा। 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, ऊपर क्या है 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6 आ गया। तो 2 × 3 = 6 हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, फिर ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ पे आ गया, फिर 2 को अंदर रखे, दोबारा इसी हमारे 2 को अंदर रखेंगे और इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। करके दिखा देता हूँ, 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, इस 2 को मैंने अंदर रखा, इस पे डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, और इस 1 को ऊपर वाले से 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 1 = 7। रिमाइंडर देखें, 2 में से 2 निकाले 0 है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 7 यहाँ पर 7 आ गया। अब आप ऐसा करें, 6 + 7 कितना होता है, 13 आया, 6 में 7 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और नीचे 2 आया इसका, ये वाला 2। अब ये 2/1 डिवाइड हो रहा था तो इसे हमने ऐसे डिवाइड में शो कर दिया, 2/1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लें, 13/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बन गया तो 1/2 बन गया। अब कोई भी नहीं कटता, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो 13/4 हमारा आंसर आया। तो यानी कि अगला नंबर जो हमने
3 और 7/2 के दरमियान में ढूंढा वो 13/4 है। तो यहाँ पर हमारा अगला रैशनल नंबर 13/4 आया। तो ये 13/4 हमने अगला रैशनल नंबर लिख लिया है। तो 3 और 4 के दरमियान में जो दो नंबर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। अब इनको हमने चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तो 3 पूरा है और वो 4 पूरा है। इनको आप ऐसे ही लिख लो 3 और इसको भी ऊपर लिख लो 4। तो उसके बाद 13/4 को आप डिवाइड करके चेक कर लो, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें या आपको वैसे भी डिवाइड करना आता है तो वैसे कर लें। तो क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो लिहाजा कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। 13 डिवाइड बाय 4, 13 डिवाइड बाय 4 जब करते हैं, सॉरी कैलकुलेटर ऑन नहीं है, 13 डिवाइड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आता है 3.25। तो मैंने कैसे भी यही किया था, तो 3.25 आपके पास आंसर आया। अब देखें आप, पहला 3 है तो दूसरा 3.25 है, फिर 3.5 है, फिर 4 है। तो आप 3.0 कह सकते हो, 3 को 3.0 कह सकते हो और 4 को 4.0 कह सकते हो। तो देखें हमारे ये जो नंबर हैं वो बिल्कुल इनके दरमियान में लाई कर रहे हैं, एक बिल्कुल दरमियान में है और एक फिर अगले के दरमियान में है। तो इसी तरह के आप नंबर ढूंढ सकते हैं। तो यूँ हमारा ये इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 3/5 एंड 4/5। तो हम रफ से अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इसमें 3/5 एंड 4/5 हमने लिखना है। तो देखिए 4/5 बड़ा होगा क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो इस वजह से ऊपर क्योंकि 4 है तो लिहाजा 4 एक बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर आएगा, छोटा नंबर पहले आता है प्लस में और बड़ा नंबर बाद में आता है। तो इसको मैं अगर 3/5 कहता हूँ, ये 3/5 है, तो अगला बड़ा नंबर है 4/5। तो 4/5 यहाँ पे आ गया। इनके दरमियान में हमने नंबर डालने हैं। तो एक हमें बिल्कुल दरमियान में मिल जाता है एवरेज लेने से, फिर हम उसके दरमियान में यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, चाहे यहाँ ढूंढो या यहाँ ढूंढो एक ही बात है। तो ये दो नंबर हमने ढूंढ कर दिखाने हैं। तो इस वजह से आप 3/5 एंड 4/5 का फिर से एवरेज लोगे ताकि आप पहले दरमियान में पहुँच जाओ। तो 3/5 और 4/5 का एवरेज लेते हैं। इसके लिए आपको इक्वल साइन लिखना है, एक ज़रा लंबी लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पर लिखा 3/5 प्लस 4/5। इनका एवरेज लेने के लिए ये 2 पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो 3/5 प्लस 4/5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज मिल जाएगा और इनका दरमियान वाला नंबर हमें मिल जाता है इस तरह से। तो अब फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेना नहीं पड़ रहा होता क्योंकि जो एलसीएम होता है वो कॉमन आ जाता है। तो इनका दोनों का कॉमन हमें 5 मिल जाएगा। तो लिहाजा आप दोनों का कॉमन ले लें और नीचे वाली जो लाइन है 2, जो नीचे वाला 2 है उसको 2/1 कर दिया। तो इसका 5 और 5 हमें दोनों का कॉमन मिला, यानी कि कॉमन हमारा एलसीएम आ गया। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। तो जब एलसीएम कॉमन होता है ना उस वक्त ऊपर वाले नंबर सेम ही रहते हैं। तो 3 + 4 हमें सेम लिखना पड़ेगा। तो आप चेक भी करके देख सकते हैं कि 5 जब एलसीएम लिया तो एलसीएम उनका कॉमन था, 5 था। तो 5 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा। इस तरह इस 5 को अंदर आके इस 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा। तो लिहाजा वो सेम का सेम ही आ जाता है। तो अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो आप पहले इसे डिवाइड की शक्ल में शो कर दें और ऊपर वालों को प्लस कर लें। 3 और 4 7 बनता है, 7/5। और ये जो डिवाइड है 2/1 डिवाइड हो रहा था तो आप इसे डिवाइड में शो कर दें 2/1। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई में बदलोगे, 7/5 ऐसे रहेगा, जिसके सामने डिवाइड का साइन है वो डिवाइड का साइन खुद मल्टीप्लाई में बदल जाता है और वो नंबर भी उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो गया। अब 7 × 1 = 7 और 2 × 5 = 10। तो ये हमारे पास आया है 7/10 आंसर। 7/10 हमारा इनके दरमियान में आता है। तो ये 7/10 हमें यहाँ पर मिल चुका है, पहला रैशनल नंबर हमें मिल गया। अब इन दोनों के दरमियान में आपने नंबर ढूंढना है। तो फिर आप इन दोनों की एवरेज ले लोगे। अगर इनके दरमियान में ढूंढना है तो इनकी एवरेज ले लो। तो मैं इन दोनों के दरमियान में ढूंढना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इन दोनों की एवरेज ले लेता हूँ।
तो इनकी एवरेज लेते हैं, दोबारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमने ए पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है, अब इसका दूसरा हिस्सा बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/5 और 7/10 लेना, 3/5 एंड 7/10 इनके दरमियान नंबर ढूंढना है। तो लिहाजा आप 5 और 10 का एलसीएम लोगे। अगर 5 एंड 10 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 10 ही आएगा। दोनों इसको 2 पे डिवाइड हो सकता है ये, तो 5 ऐसे ही रहा, और ये 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता था, 10 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। और अब 5 पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हमारा एलसीएम बन जाता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 एलसीएम जो आया वो आप लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख दें। यहाँ पर ये मैंने फ्रैक्शन के लिए इसके लिए लाइन लगाई है, क्योंकि मैंने इनका एवरेज लेना है। तो डिवाइड बाय 2 किया, और ये जो मेरा पास था 3 पहले मुझे ये लिखना था 3/5 प्लस 7/10, 3/5 प्लस 7/10। तो दोनों नंबर को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया ताकि एवरेज ले सकें। तो ये एवरेज लेने के लिए शो कर दिया। उसके बाद इसको आप 2/1 कर दो, और इनका 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया हुआ है जो कि 10 आया हुआ है। 10 यहाँ पर लिख दिया, 10 को अंदर आके इस 5 पे डिवाइड करें। 5 पे डिवाइड करेंगे तो 10 को, तो 2 आंसर आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर 10 को अंदर आके इस 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जार 7 ही आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया है। इसे दिखा भी देता हूँ। 5 और 10 का एलसीएम 10 है, 10 को अंदर रखा इस एलसीएम को, और इस 5 पे डिवाइड किया। 5 2 जार 10, ये 2 आंसर आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6। तो इस तरह से ये मेरा 6 आंसर आया। अब दोबारा इस 10 को अंदर आके इस 10 को अंदर आके इस 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आया। तो यूँ जो आंसर आए हुए हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है। 6 और 7 कितने बनते हैं, फिर से 13 बनते हैं। ओवर 10 आया, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड में लिख दें 2/1। अब इसको 13/10 ऐसे ही आ गया, और डिवाइड वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई बन जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब इनको 13 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से 13 आएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, तो नीचे हमारा 20 आ गया। तो यूँ 13/20 हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ चुका है। ये नंबर लाइन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हमने 3 और 5 और 7/10 लिया, तो इस वजह से 3 और 5 7/10 के दरमियान में जो हमें नंबर मिला वो मिला है हमारा 13/20 मिला है। तो 13/20 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इनको चेक करना है कि क्या ये वाकया ही दरमियान में आए हैं कि नहीं आए, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई कैलकुलेशन में या किसी भी तरह की। तो आप कैलकुलेटर से सिंपली चेक कर लोगे। तो 3 को भी आप 5 पे डिवाइड करो, 13 को भी 20 पे डिवाइड करो, 7 को 10 पे डिवाइड करो, तो आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब आप 3 को करते हो 3 डिवाइड बाय 5 तो आंसर हमारे पास आता है 6, 0.6 हमारे पास इसका आंसर आया। 3 को जब 5 पे डिवाइड किया, अब फिर 13 को करना है, तो 13 डिवाइड बाय 20, अब के बाद आंसर आया 0.65। ये जो 0.6 था आप इसे 0.60 कर लो ताकि 2 डिजिट बराबर आ जाएं। तो ये 0.65 हमारा इसका आंसर आया 13 को जब 20 पे डिवाइड किया। तो अब चेक करते हैं 7/10 को। 7/10 का आंसर सिंपली ज़बानी भी बंदा निकाल सकता है, 0.70 इसका आंसर आ सकता है।
तो देखें 7 डिवाइड बाय 10 0.7 आया, तो आप खुद से ज़ीरो लगा सकते हो लास्ट में। तो आप देखें ज़रा गौर से इनको, तो 0.60, 0.65 और 0.70 या 0.60, 0.65, 0.70 ये हमारे आंसर आ रहे हैं। तो और इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका देख लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 5 0.8, तो 0.8 का मतलब है 0.80। तो देखें 0.80 और 0.60 के दरमियान में हमारे नंबर आए हैं, तो इसका मतलब है हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाजमी तौर पे इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।